इसकी तो रक्षा होनी चाहिए। अब ये कैसे प्राप्त किया जाए, क्यों कर प्राप्त किया जाए? बातचीत हुई, हाँ भाई कौन है, बताया किसी ने। इस समय वर्तमान में श्री भद्रबाहु स्वामी ऐसे महामुनि हैं जो, हाँ जी, 12वें अंग शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान है और अब ऐसा कोई नहीं। इस बात को सुनकर मुनि संघ में एक आश्वासन सा पैदा हुआ। एक तो महापुरुष है जिसको इतना ज्ञान आता है, कोयला अगर बुझने जा रहा है, थोड़ी सी चिंगारी बची है, लोग उससे ही कोयले को दोबारा से जगा लेते। एक दीपक जल रहा है, बाकी बुझ गए, उस एक से फिर सैकड़ों दीपकों को प्रज्वलित किया जा सकता है। तो फिर यह हुआ, मुनि के पास, महामुनि के पास, भद्रबाहु स्वामी के पास ये प्रार्थना की जाए कि आप आओ उन पहाड़ियों से और यहां संघ में आ करके आप संतों को ज्ञान सिखाओ। यह निर्णय लिया गया। उस सभा में विचार बना और इसके लिए 2 साधु चुने गए जिनकी चलने की तीव्र गति थी कि भी ये जा सकते हैं और काम पड़ गया तो लौटकर समाचार भी ला सकते। उन 2 मुनियों से कहा कि वे आप जाओ नेपाल में, जिस पहाड़ी में, जहां पर गुफा में महामुनि भद्रबाहु साधना कर रहे हैं, उनसे जाकर कहो कि संघ की यह अभिलाषा और प्रार्थना है कि आप इधर आ जाओ भारत में और यहां आकर संघ में जो जो मुनि ज्ञान सीखना चाहते हैं उनको ज्ञान सिखाओ। यह संदेश लेकर संघ का वे दोनों मुनि जाते, जाकर उन्होंने वंदन नमन तो किया ही, प्रार्थना संघ की भावना प्रस्तुत कर दी कि संघ ने हमें भेजा है और ऐसा कहते हैं। देखो भाई, बात ऐसी है, मैं साधना कर रहा हूं और मेरी साधना इस समय चरम स्थिति के अंदर है। बड़ी अच्छी बात है भाई, जिज्ञासु हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं बीच में अपनी साधना को छोड़कर नहीं आ सकता। अगर मैं बीच में आऊंगा मेरी साधना में भंग पड़ जाएगा, तो मैं नहीं आ सकता। मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं नहीं आऊंगा। जवाब दे। दोनों मुनि वापिस आए, आकर के संघ में ये बात बताई कि उन्होंने आने से मना कर दिया। मना कर दिया? वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आ रहा। हाँ जी, मना कर। अब यहां एक और शक्ति की बात होती, वो तो महापुरुष थे ही, उनकी शक्तियों की तो बात ही अलग थी, परंतु एक और शक्ति की बात करते हैं। और वो शक्ति क्या शक्ति थी? कहा गया संगे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन की है, संघ की है। किसकी बताई भाई? संघ की सबसे बड़ी शक्ति। अब यूं तो शब्द नहीं कह सकता कि 2 शक्तियों में टकराव होने जा रहा है, पर बात ऐसी हो गई, वो बहुत शक्तिधारी थे, उन्होंने मना कर दिया आने से, संघ को उत्तर दे दिया। अब संघ को इस बात का दुख हुआ और संघ ने फिर अपनी जो शक्ति थी उसका कैसे प्रयोग किया। उन्होंने उन मुनियों से दोबारा कहा, संघ ने, कि दोबारा से जाओ
और जा करके उन महामुनि से एक प्रश्न करना कि संघ की बात को वापस करना न मानना, इस पर साधु को क्या प्रायश्चित आता, ये पूछ कराना। तुम आ जाओ, जरूरी है, पढ़ाना बहुत जरूरी है, ज्ञान लोप हो जाएगा, कुछ नहीं कहा। एक ही बात की, जाओ ये पूछ कर आओ कि जो संघ की अवहेलना करे, संघ की बात न माने, उस साधु को क्या प्रायश्चित आता। वे दोनों मुनि गए, जाकर उन्होंने महामुनि से भद्रबाहु से कहा, संघ ने ये प्रश्न भेजा है कि उस साधु को क्या प्रायश्चित आता है जो संघ की बात को वापस कर दे और न मान। इतनी बात सुनते ही वो स्तब्ध रह गए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। उस समय मैंने कह तो दिया कि मैं नहीं आ रहा, संघ की बात को वापस तो कर दिया, पर ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया कि वे न मानने पर क्या प्रायश्चित आता है। संघ को इतना बड़ा अधिकार है कि वो प्रायश्चित यूं तो अन्यथा तो क्या देंगे, विधि के अनुसार देंगे, पर ताकत की बात यह है वो संघ से बाहर कर सकता है। संघ इतने बड़े शक्ति संघ के पास होती है। वेद में एक मंत्र आता है और वो मंत्र क्या है, संगच्छध्वम संवदध्वम संबोना मनांसी जानता। इकट्ठे मिल करके चलो, संगच्छध्वम संवदध्वम, इकट्ठे मिल करके बोलो, और संबोने मनान से जानता। तुम किसी भी बात का चिंतन मिल करके करो तो सफलता प्राप्त करोगे, और यदि बिखर जाओगे तो वो यात्रा नहीं होगी, बिखराव होगा, मिलकर नहीं चलेगा। और मिलकर नहीं बोले तो वो शोर होगा, नारा नहीं होगा। श्रावक हो, समझने की बात है। सारे मिलकर के बोले तो घोष और नारा होता है, और एक आगे बोला, एक पीछे बोला, एक उधर मुंह करके बोला, कैसे बोला, फिर क्या होता है, वो शोर। और सब अपनी अपनी बात सोचें, अपनी अपनी बात करें, वो तो फिर भटकाव होगा, वहां फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रार्थना की गई, हम सब मिलकर चलें, मिल करके बोले और सारे कार्य मिल करके करें। जैसे ये प्रश्न किया, भद्रबाहु समझ गए संघ की बात लौटाई नहीं जा सकती। लेकिन समस्या अभी भी थी। मैं चल देता हूं इनके साथ साथ में, पर साधना अगर मेरी पूरी नहीं होती है, ये नुकसान भी संघ का होगा, अकेला मेरा नहीं होगा। जिन सीढ़ियों पर मैं चढ़ रहा हूं, जहां जा रहा हूं, फिर ये भी हानि संघ की होगी। रास्ता ऐसा निकालो मिल करके। उन्होंने संतों से कहा, मेरी ओर से क्षमा मांगना, प्रार्थना करना कि ऐसा रास्ता निकालो मेरी साधना बच जाए और अध्ययन का काम पूरा हो जाए। बोले आप ही बताओ। बोले जिसको पढ़ना हो वो सारे साधु यहां आ जाएं, यहां समय निकाल करके मैं उन्हें पढ़ा दूंगा। पढ़ने की बात पूरी होगी और मैं अपनी साधना करता रहूंगा, मेरी भी बात पूरी होगी। और फिर भी संघ कहेगा तो मैं आ जाऊंगा। उन मुनियों ने जाकर ऐसा ही कहा। संघ कोई साधु का विरोधी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, साधु का कोई शत्रु नहीं होता। ये तो एक हितकारी बात थी। संघ ने कहा ठीक है, ये स्वीकार है हमारे को, हम संतों को भेज देते हैं, वो जाएं और जा करके अध्ययन करें। ठीक बात है। एक घोषणा हुई, जो भी पूर्वों का ज्ञान पढ़ना चाहते हैं वे साधु तैयार हो जाएं और सारे मिल करके नेपाल जाएंगे, महामुनि के पास में, भद्रबाहु के पास में, और जाकर ज्ञान का अध्ययन जो भी करना चाहें वो तैयार करें।
500 साधु तैयार हुए। कितने? 500 साधु लाने के बाद पद्मनाभ ने तो पहरेदारी कर दी, सब कुछ लगा दिया, कुछ दासियों की ड्यूटी लगा दी, इसके सुख सुविधा का ध्यान रखना। और कहीं से जब हमने अपहरण करके इसको ऐसे यहां पर मंगवा लिया, वो भी तो बहुत शक्तिशाली है पांडव, और उनके साथ तो श्री कृष्ण है, वो भी न जाने क्या कर डालेंगे। उसने बड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया, पहरा लगाया, ये सब कर दिया। उधर पता चला पांडवों को कि महलों में द्रौपदी तो है ही नहीं। द्रौपदी कहाँ गई है? द्रौपदी तो कहीं जाने वाली नहीं। ये क्या बात हो गई, किधर गई? जैसा ख्याल तय हो जाता, कोई बात होगी हो, कोई कुछ रूठ गया हो मन है, वो कहीं चली गई होगी, कहाँ चली गई होगी। यही होता भी मायके चली गई, कहाँ चली गई, वहां चली गई, सब जगह ढूंढवाया, उसका कोई पता नहीं चले। क्योंकि वो इस क्षेत्र में हो तो पता चले, कहीं भी कुछ नहीं पता चला। पांडव बहुत दुखी हुए। नारद जी मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए घूमते फिरते आ गए और आए और पांडव से बोले, क्या बात है, बड़ी चेहरों पर उदासी है सबके, क्या बात हो गई? महाराज क्या बात हो गई? हमारा तो बस बहुत ही नुकसान हो गया, सर्वनाश हो गया, ये समझ लो। क्यों, क्या बात हुई? बात ये हुई महाराज, द्रौपदी का पता ही नहीं चल रहा, वो गई कहाँ, कौन ले गया, किसने उठा लिया, क्या हो गया, पता ही नहीं चल रहा इस बात का तो कुछ भी। आप सब जगह जाते हो, सब जगह पर घूमते हो, कहीं आपने देखी हो कहीं पर? बोले मैंने, भाई मैंने तो कहीं देखी नहीं, कुछ पता नहीं, क्या पता नहीं। फिर भी महाराज आप जाते हो कहीं? बोले एक वो राजा है पद्मनाभ, उसकी राजधानी अमरकंका, मैं एक बार गया था तो वहां, ये तो मुझे पता नहीं वो द्रौपदी है क्या, एक नारी वहां देखी, उसकी शक्ल द्रौपदी से मिलती थी। मैं तो कुछ ध्यान नहीं दिया, मैं तो अपने काम गया था, मैं तो फिर लौट आया। बोले जरूर यही मामला है। ये जो बता रहे हैं कि द्रौपदी से शक्ल मिलती हुई, कहीं न कहीं ये नारद जी का काम पाएगा, और किसी का नहीं। उन्होंने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, बोले महाराज अब तो रहस्य खोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नहीं भाई मुझे क्या पता, मैं तो अपने गया था, वो उससे मिलना था, राजा से मिलना था, मैं कोई ढूंढने गया था, मुझे क्या पता। नहीं महाराज पता नहीं तो पता लागे, तो कोई भी बात हो, आखिर पाव पकड़ ले। वाणी की बात मैंने कहनी तो कथा का पूर्ण भाग है। जब पांव पकड़ लिए और नारद जी का मन क्रोध शांत हुआ, बोले भाई उसका तो अपहरण हो गया। अपहरण हो गया? हाँ। कौन ले गया? बोले पद्मनाभ राजा ने अपने किसी मित्र देव के द्वारा यह अपहरण करवाया। बोले महाराज आपकी भूमिका इसमें आपकी भूमिका? बोले हम तो घूमते फिरते रहते, बस गया था, मेरे ध्यान से आ गया, इसलिए बस मैंने तुम्हारे को बता दे और मैं तो चला। नारद जी का तो काम फिर यही था, एक तो पाठ पढ़ाना था द्रौपदी को कि भी तूने मेरे आय का स्वागत नहीं किया तो लो उसका आनंद, और दूसरी बात लड़ाई हुए बहुत दिन हो गए, देखी नहीं कहीं, आपस में बजी नहीं, लड़ाई हुई नहीं, तो आनंद उसका भी लेना था। बोले मैं तो जा रहा हूं, मेरे को तो काम और निकल गई। पांडवों का परस्पर में मंत्रणा हुई। बोले भाई नारद जी ने बता दिया और काम नारद जी का, चलो काम उनका हो, उनका तो काम ही यही है। फिर अब कैसे किया जाए, वहां से कैसे लाया जाए, लवण समुद्र बीच के अंदर है, फिर किस तरह से बात हो, कौन जाए, कैसे जाया जा सकता है, कुछ समझ में बात नहीं आई। बोले चलो श्री कृष्ण के पास चलते हैं। वहां गए, श्री कृष्ण को भी मालूम था। कहने भाई वो पता चला कुछ द्रौपदी का? बोले हाँ जी पता चल गया। कैसे पता चला? बता दी बात कि नारद जी ने यह काम किया, पद्मनाभ के महलों के अंदर
मैं वो है। बोले फिर वहां कैसे जाओगे, इतना बड़ा समुद्र पार करके कैसे पहुंचोगे, क्या होगा? बोले ये आपके शरण में आए हैं। बोले चलो फिर कोई बात, चलते हैं, तैयार हो जाओ। उन्होंने अपना रथ तैयार कर लिए। श्री कृष्ण बोले सेना की कोई जरूरत नहीं, अपनी चलेंगे, तुम चलना पांचों, एक मैं चल पड़ूंगा, बस बहुत है, चल पड़ेंगे। और निश्चित दिन पर श्री कृष्ण आ गए, वे भी आ गए। श्री कृष्ण ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और अपना रथ आगे कर दिया। उनके महान शक्ति थे, उनका जो रथ था वह पानी के ऊपर चला, उसके पीछे चला, उन्होंने अपना रथ लगा दिए और वो भी डूबे नहीं, और इस तरह से लवण समुद्र को पार करके और पहुंच गए राज्य में। नगर के बाहर उन्होंने जाकर अपना डेरा लगाया। एक रथिक को कहा, जावे सूचना दिया नगर में, राजा से जाकर के मिला। वो संदेश वहां गया और जाकर उसने पद्मनाभ राजा को कहा कि भाई या तो हम आ गए हैं, सह सम्मान क्षमा मांग करके तुम द्रौपदी को वापस कर दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पद्मनाभ बड़ा विकट राजा था, उसने कहा मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, तुम तैयार हो जाओ। उसने अपनी राजधानी का पूरी तरह से सुरक्षा प्रबंध कर रखा था और आखिर युद्ध की बात हो गई। दोनों ओर से बिगुल भी बज गई, शंखनाद हो गया, उधर से बड़ी सेना आ गई, पद्मनाभ स्वयं आ गया युद्ध के लिए। इधर तो 5 पांडव और एक श्री कृष्ण। उनके विशाल सेना को देखा और देख करके पांडवों को चिंता नहीं। अर्जुन भीम बोले आज हम हैं, कोई बात नहीं, वो तैयार थे। वाणी की बात अब यहां आ रही। श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा, बोले भाइयों क्या विचार है, युद्ध में तुम जाओगे या युद्ध में मैं चलूं, अकेला युद्ध करूं या तुम्हारे साथ चलूं? बोले तुम्हारे क्या मन है? अहंकार में आकर के पांडवों ने एक बात कह दी। बोले महाराज आप तो केवल दर्शक बनो, देखने वाले बनो, युद्ध तो हम करेंगे। अच्छा, और अहंकार में क्या कह दिया, आज या तो हम नहीं या पद्मनाभ नहीं। आप उस बात की बारीकी में पहुंचे या नहीं पहुंचे, कुछ भाई तो मुझे लग रहा कि बात की बारीकी में पहुंच गए। जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा या तो हम नहीं और या पद्मनाभ नहीं। श्री कृष्ण ने उसी समय कहा ये तो हार गए। मन में कहा ये तो हार गए। इन्होंने तो खुद ही कह दिया या तो हम नहीं, जब तुम नहीं मारे जाओगे तुम ही नहीं होगे, बस अब अगले की तो विजय हो ही गई। उन्होंने वचन क्या बोला, या तो हम नहीं या पद्मनाभ नहीं। जब तुम नहीं, पद्मनाभ तो जीत ही गया। फिर श्री कृष्ण ने कहा भाई मैं चलता। बोले नहीं जी, आप तो केवल देखो। और 5 पांडव युद्ध में उतर गए। इतने विकट योद्धा जिन्होंने इतना कुछ महाभारत आदि में इतना काम किया था, वे गए। पद्मनाभ ऐसा योद्धा निकला, ऐसा व्यक्ति निकला कि उसने थोड़ी सी देर में ही उनको थका दिया। और इतना थका दिया एक दूसरे को देखने लगे, युद्ध तो हो नहीं रहा, कामयाबी नहीं मिल रही, और पीछे हटते हटते कहां तक आ चुके हम, और इस तरह से तो फंस जाएंगे। और वहां इतना बड़ा युद्ध महाभारत का हमने जीत लिया, लेकिन आज जो है, आज तो लगता हम मारे जाएंगे, कोई और तरीका नहीं। चलो श्री कृष्ण की शरण में चलो। वापस युद्ध के मैदान से श्री कृष्ण की शरण में आए। क्या बात है, थके थके से लग रहे हो? श्री कृष्ण ने पूछा। महाराज हम परास्त हो गए, हमारी स्थिति बहुत ही खराब है, हम युद्ध। बोले क्या बात हुई?
बोले जी वो तो इतना बलवान राजा है, उसकी इतनी बड़ी सेना है, हम तो उसके सामने ठहर ही नहीं सके। आज तुम्हारे सारे शस्त्र अस्त्र जो भी थे सब के सब निरर्थक हो गए। आज तुम यहां तक पहुंच गए, स्थिति में आ गए। श्री कृष्ण हंस पड़े। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के पूछा, महाराज आप तो सबको शरण देने वाले हो और शरणागत के ऊपर पहली बार आपको हंसते हुए देखा, आप हमारी पराजय के ऊपर हंस रहे हो। क्षमा करना, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी हंस रहे हो। हंसने के लिए दुनिया है और आप भी हंस पड़े। युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी इस बात पर नहीं हंसा, मैं किसी और बात पर हंसा। क्या बात है महाराज, बताओ। बोले जब मैंने तुमसे कहा था ना युद्ध के बारे में, और तुमने कहा था हम जाएंगे, तब उस समय तुमने ये कहा था पांचों ने कि या तो आज हम नहीं और या पद्म ना बने। मैं जब भी देख लिया था इधर हार गए। इन्होंने खुद के लिए जब ये कह दिया हम नहीं, जब तुम नहीं, या तुम तो हार ही गए और उसकी विजय होगी तो होना ही था। तुम्हारा वचन तुम्हारे लिए बहुत भारी हुआ। ऐसा नहीं था कि तुम हार जाते, आज परास्त हो जाते, ऐसा नहीं था। तुम्हारे वचन ने तुम्हारा विनाश किया, तुम्हारे वचन ने तुम्हारे को हराया, तुम्हारे वचन की वजह से तुम्हारी ये स्थिति बनी, ये वचन के कारण। हमने तो ये सोचा भी नहीं था, हम क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने वहां पर उपदेश दिया, सोच करके बोलना चाहिए, बिना सोचे बिना विचारे बोलना नहीं चाहिए। ऐसा बोलना अपने लिए नुकसानकारी होता है। गीता में कहा, अनुद्वेग करम वाक्यम सताम प्रिय हितम चेयत। ऐसा वचन बोलो जो हितकारी हो, अपने लिए हितकारी हो, सत्य हो, और ऐसा वचन हो जिसके दो अर्थ ना निकलते हों। ऐसा वचन बोलो, सत्य वचन। तुमने तो अपने विनाश के लिए खुद ऐसा वचन बोल दिया। तुम्हारी पराजय तो होनी थी महाराज।